भारत और चीन में बंदूक नहीं, कूटनीति से विवाद सुलझाने पर सहमति हो गई। भारत के एनएस से अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत के एनएस से अजीत डोभाल अचानक से चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करते हैं और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। भारत और चीन के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देश राजनीतिक समाधान खोजने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने मंगलवार को अपनी विवादित सीमा के लिए राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश जारी रखने और दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों के विशेष प्रतिनिधियों, जिसमें भारत के एनएस से अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा विवाद पर बातचीत के 25वें दौर के लिए बीजिंग में मुलाकात की। चीन की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमांकन वार्ता को आगे बढ़ाने और सीमा नियंत्रण को मजबूत करने पर गहन चर्चा की। भारत के बयान में सीमा से जुड़े मुद्दे पर साफ और विस्तृत बातचीत का जिक्र भी किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय पक्ष ने दोनों देशों के रिश्तों में तरक्की के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच क्या सीमा विवाद सुलझ जाएगा? दोस्तों, दोनों देशों के बीच 3448 किलोमीटर की लंबी विवादित सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जिसकी सीमा तय नहीं की गई और इसी वजह से विवाद होते हैं। बीजिंग में बैठक के दौरान अजीत डोभाल और वांग यी ने अक्टूबर 2024 में कजान और अगस्त 2025 में तियानजिन में अपने नेताओं यानी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर ध्यान दिया। बीजिंग के बयान में कहा गया कि खास प्रतिनिधियों की बैठक का तरीका सीमा विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने की कोशिश करना है। इसमें यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष बातचीत और सलाह मशवरे के जरिए सीमा विवाद को ठीक से सुलझाना जारी रखेंगे और मिलकर सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। चीनी बयान में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 2005 के एक समझौते का भी फिर से जिक्र किया गया। यह समझौता भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक पैरामीटर और मार्गदर्शक सिद्धांत पिछले साल अगस्त में हुई खास प्रतिनिधियों के स्तर की पिछली बातचीत के आधार पर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीन ने कहा कि वह रणनीतिक और लंबे समय के नजरिए से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। इसमें बातचीत को मजबूत करना, समझ बढ़ाना, मतभेदों को दूर करना, बाधाओं को पार करना और अच्छे पड़ोसी दोस्त और एक दूसरे के लिए फायदेमंद साझेदार बनना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हासिल करना शामिल होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।